आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जहाँ पे लोग या तो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं या फिर बहुत ही ज्यादा गरीब। पूरी दुनिया में आज जितना भी सोना मौजूद है उसका आधा तो सिर्फ यहाँ से ही निकाला जाता है। मतलब यहाँ गुर्बत भी बहुत ज्यादा है और सोना भी बहुत ज्यादा। यहाँ के जदीद शहर यूरोप की झलक देते हैं और वहीं पर अगर आप गरीब लोगों की बस्तियां देखें तो रोना आता है। जी हाँ, ये है साउथ अफ्रीका। आज हम जानेंगे कि साउथ अफ्रीका में लोगों की जिंदगी कैसी है, यहाँ का कल्चर और रसूमात कैसी है, साउथ अफ्रीका की वो हकीकत जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जहां एक तरफ तो गुर्बत की वजह से लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े तक मौजूद नहीं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को पैसे ने अंधा बना रखा है कि वो अपने इन भाइयों का ख्याल तक नहीं करते। प्यारे दोस्तों, ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम साउथ अफ्रीका के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव है, इसलिए इसे एंड तक लाजमी देखें। साउथ अफ्रीका, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है, दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके 11 सरकारी नाम है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वो सरजमीन है जहाँ या तो लोग इंतहाई अमीर हैं या इंतहाई गरीब, दरमियानी तबका ना होने के बराबर है। यही वो मुल्क है जहाँ से अब तक दुनिया में मौजूद कुल सोने का तकरीबन आधा फीसद निकाला जा चुका है। इसी वजह से साउथ अफ्रीका को अक्सर गोल्ड नेशन भी कहा जाता है। कुदरत ने इस मुल्क को बेपनाह दौलत से नवाजा, मगर बदकिस्मती से करप्ट हुक्मरानों और नाकिस निजाम हुकूमत की वजह से ये मुल्क वो तरक्की हासिल ना कर सका जिसका ये हकदार था। जोग्राफियाई लिहाज से रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका अफ्रीका के जुनूबी हिस्से में वाक़ है और इसके जुनूब में बहरा हिंद और बहरा ओकियानूस जैसे दो अजीम समंदरों से मिलने वाली दुनिया की तवील तरीन और अहम साहिली पट्टी मौजूद है। कुदरती वसाइल, जोग्राफियाई अहमियत और तारीखी हैसियत के बावजूद ये मुल्क आज भी एक सवालिया निशान बना हुआ है कि आखिर दौलत होने के बावजूद तरक्की क्यों नहीं। साउथ अफ्रीका की सरहदें शुमाल में बोट्सवाना और जिम्बाब्वे से मिलती हैं, जबकि मशरिक और शिमाल मशरिक की जानिब इसकी सरहद मोज़म्बिक से जाकर जुड़ती है। जनूबी अफ्रीका के बिल्कुल दरमियान में वाक़े इस मुल्क का नाम है लेसोथो। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जनूबी अफ्रीका का कुल रकबा तकरीबन 12,21,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें से सिर्फ 0.38% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। रकबे के एतबार से ये मुल्क अफ्रीका का 9वां सबसे बड़ा मुल्क शुमार किया जाता है। अगर आबादी की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 6 करोड़ 4 लाख अफराद आबाद है, जिसके बायस ये दुनिया का 24वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनता है। आबादी के नस्ली तनासुब में 80% से जायद सियाह फाम अफराद शामिल है, जबकि तकरीबन 8% सफेद फाम, 2% एशियाई और बाकी आबादी मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखती है। मजहब के हवाले से देखा जाए तो यहाँ ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है, जिससे तकरीबन 78% आबादी वाबस्ता है। उनमें से 58% प्रोटेस्टेंट, जबकि तकरीबन 20% दीगर मसीही फिरकों से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा तकरीबन 11% अफराद किसी मजहब को फॉलो नहीं करते, जबकि बाकी आबादी दीगर मजाहिब पर मुश्तमिल है। जनूबी अफ्रीका दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ लिसानी तनव्वो गैर मामूली हद तक पाया जाता है। यहाँ 12 सरकारी जबानें तस्लीम शुदा है, जिनमें अफ्रीकन, इंग्लिश, नदीबिल, स्पीडी, सीसूथो, सिस्वाना, साउथ अफ्रीकन साइन लैंग्वेज, सवाजी, तशविंदा, एक्जोसा, सोंगा और जोलो शामिल है। इनके अलावा मुख्तलिफ कम्युनिटीज की वजह से हिंदी, उर्दू, तामुल, अरबी, संस्कृत, तेलुगु, जर्मन, यूनानी और दीगर जबानें भी बोली और समझी जाती हैं, जो इस मुल्क के कसीर सकाफती मुआशरे की अक्कासी करती हैं। जनूबी अफ्रीका की करेंसी रैंड है। तकरीबन 1 रैंड इज इक्वल तो 15 पाकिस्तानी रुपए और 1 रैंड इज इक्वल तो 4.5 भारतीय रुपए के करीब बनता है। अगर समाजी मसाइल पर नजर डालें तो दूसरे कई ममालिक की तरह जनूबी अफ्रीका को भी मंशियात, जराइम और सेहत के बास चैलेंजेस का सामना रहा है। खास तौर पर HIV एड्स एक ऐसा मसला रहा है जिस पर हुकूमत और आलमी इदारे बरसों से काम कर रहे हैं और आगाही व इलाज के प्रोग्राम जारी हैं। सयाहत के हवाले से जनूबी अफ्रीका अपने कुदरती मनाजिर, साहिलों और तफरीही मकामात की वजह से मशहूर है, जहाँ मकामी और गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। अलबत्ता हर बड़े मुल्क की तरह यहाँ भी कुछ हसास या महफूज इलाके मौजूद हैं जहाँ बगैर इजाजत दाखिला मुनासिब नहीं समझा जाता। इसलिए सयाहों को हमेशा मकामी कवानीन और हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया जाता है। ये मुल्क तजादात का मजमुआ है। एक तरफ जदीद शहर और आलमी मेयार की सहूलियात तो दूसरी तरफ सकाफती रिवायात और समाजी मसाइल, जो जनूबी अफ्रीका को एक मुनफरिद शनाख्त देते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके 3 दारुल हुकूमत है। इंतजामी दारुल हुकूमत प्रेटोरिया, कानून साज दारुल हुकूमत केप टाउन और अदालती दारुल हुकूमत ब्लूमफोंटेन है। ताहम जनूबी अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर जोहान्सबर्ग समझा जाता है। मुल्क की बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों और मालियाती इदारों के हेड ऑफिस इसी शहर में कायम है। जोहान्सबर्ग को खास तौर पर इसकी मादनी दौलत की वजह से आलमी सतह पर पहचाना जाता है। ये शहर सोना, कीमती मादनियात और बिलखुसूस हीरों की तिजारत का एक बड़ा बैनुल अक़वामी मरकज है। इस शहर का कुल रकबा तकरीबन 165 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि यहाँ की मजमूई आबादी तकरीबन 56,35,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये शहर जनूबी अफ्रीका का इंतहाई खूबसूरत शहर है और तरक्की के लिहाज से भी
ये शहर इंतहाई तरक्की याफ्ता, नेट और क्लीन सिटी माना जाता है। आपको यहाँ दिलचस्प बात बताते चलें कि जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी भी काफी तादाद में आबाद हैं और उनका वहाँ पर अच्छा खासा कारोबार है। खास तौर पर मोबाइल की दुकानें और कपड़ों की दुकानें शामिल है। हजारों पाकिस्तानी खानदान इस मुल्क में अच्छी तरह सेटल है। इस तरह भारतीय लोग भी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में आबाद हैं और यहाँ पर काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। खाने पीने के हवाले से जनूबी अफ्रीका में हलाल फूड बाआसानी दस्तयाब है, जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटीज को सहूलत मिलती है। यहाँ के लोग अमूमन मेहनती और काम करने वाले समझे जाते हैं और मुख्तलिफ शोबों में अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। मुल्क की मईशत को सहारा देने वाली एक बड़ी सनत सयाहत टूरिज्म है। हर साल लाखों सयाह जनूबी अफ्रीका का रुख करते हैं, जिससे मईशत को नुमाया फायदा पहुँचता है। इसके साथ साथ यहाँ की मुख्तलिफ कम्युनिटीज बशमूल सफेद फार्म आबादी भी मजबूत कारोबारी नेटवर्क्स रखती हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, बड़े शहरों में जराइम एक चैलेंज रहे हैं, इसीलिए कारोबारी अफराद और खुशहाल तबका घरों, कारोबार और जाती तहफ्फुज के लिए मौसर सिक्योरिटी इंतजामात करता है। साउथ अफ्रीका में बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोगों ने अपनी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया हुआ है, चाहे घर हो, बिजनेस हो या उनकी अपनी जात हो। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि साउथ अफ्रीका के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर लोग या तो बहुत ज्यादा अमीर हैं या फिर बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। अगर यहाँ के अमीर इलाकों पर नजर डाली जाए तो यहाँ के लोग अपना शौक पूरा करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। आज यहाँ के बहुत से इलाकों में डांस क्लब मौजूद हैं, जहाँ पर इंतहाई गंदा तरीन डांस लड़कियां करती हैं और अमीर ज़ादे उन पर खूब पैसा नशावर करते हैं। अफ्रीका की नाइट लाइफ भी बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ के गरीब तरीन इलाकों की, तो अफ्रीका के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर लोग मिट्टी खाकर अपना गुजारा करते हैं और उनके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े तक मौजूद नहीं होते। कुछ लड़कियां अपना जिस्म बेचकर गुजारा करती हैं। उनमें मुस्लिम इलाके भी शामिल हैं और गैर मुस्लिम इलाके भी। मतलब यहाँ की खवातीन को एक वक्त की रोटी तक खाने के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ता है। आज के जदीद दौर में भी ये अपना गुजर बसर ऐसे करते हैं। बाकी अगर आप अफ्रीका के उन तमाम इलाकों और मुल्कों के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम उन पर एक सीरीज शुरू करेंगे जिनमें उन तमाम इलाकों को एक्सप्लोर किया जाएगा। यहाँ की जिंदगी, यहाँ का रहन सहन और कल्चर, तमाम मालूमात इस सीरीज में मुकम्मल बताई जाएगी। तो कमेंट में लाजमी बताएं कि हम उन पर वीडियो बनाएं या ना बनाएं। इसके अलावा अगर बात की जाए जनूबी अफ्रीका में तालीम की, तो यहाँ पर तालीम की शरह 80% है। यानी आज भी यहाँ के बहुत से बच्चे तालीम जैसी दौलत से महरूम हैं और वो गरीब इलाकों में रहने वाले बच्चे हैं, जिसकी मेन वजह यही है कि उन इलाकों में ना तो कोई स्कूल होता है और ना ही कोई कॉलेज वगैरह होता है। बच्चों को दूर दराज इलाकों और पहाड़ों तक सफर करके स्कूल जाना पड़ता है। वो अपनी जिंदगी को फिर जराइम करते हुए गुजारा करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जनूबी अफ्रीका को संगीन समाजी और सिक्योरिटी मसाइल का सामना भी रहा है। हर साल यहाँ कत्ल और जिनसी जराइम के हजारों वाकयात रिपोर्ट होते हैं, जिनकी बड़ी वजूहात में तालीम की कमी, गुर्बत और समाजी नाहमवारी शामिल की जाती है। इसके अलावा बाज इलाकों में मंशियात, गैर कानूनी सरगर्मियां और इंसानी स्मगलिंग जैसे मसाइल भी पाए जाते हैं, जिनके तहत लोगों को गैर कानूनी तरीकों से एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल किया जाता है, चाहे वो जमीनी रास्ते हों या दीगर जराए। इन तमाम अवामिल की वजह से जनूबी अफ्रीका को तवील अरसे से क्राइम रेट ज्यादा होने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। ताहम हुकूमत और मुताल्लिका इदारे उन मसाइल पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात भी कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के बाज़ पसमानदा इलाके आज भी जदीद दुनिया से कई साल पीछे हैं, जहाँ रोजमर्रा के काम अब तक हाथों, पत्थरों और लकड़ी की मदद से अंजाम दिए जाते हैं। इन इलाकों में जदीद मशीनरी और बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी पाई जाती है। कई खित्तों में पीने के साफ पानी की किल्लत एक बड़ा मसला है और गुर्बत की वजह से लोग अपनी मदद आपके तहत भी बेहतरी लाने से कासिर नजर आते हैं। कुदरती अजायबात की बात की जाए तो जनूबी अफ्रीका में एक ऐसा कदीम दरख्त भी मौजूद है जिसकी उम्र 6000 साल से जायद बताई जाती है। ये दरख्त अपनी गैर मामूली चौड़ाई की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। हत्ता कि इसके अंदर एक छोटा सा ड्रिंक बार भी कायम किया गया है, जो सयाहों के लिए हैरत का बायस बनता है। ये मुल्क अपने खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों, दिलकश आबशारों और वसी मैदानी इलाकों की वजह से भी जाना जाता है, जो सयाहों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। जनूबी अफ्रीका में अंदाजन 23,000 के करीब दरख्तों की अक़साम पाई जाती हैं, जबकि परिंदों और जानवरों की 1000 से ज्यादा अक़साम। माशी एतबार से जनूबी अफ्रीका का सालाना GDP तकरीबन 990 बिलियन डॉलर बताया जाता है, जबकि फीकस आमदन करीब 1690 डॉलर है, जो पाकिस्तानी और भारतीय करेंसी में तब्दील करने पर नुमाया फर्क जाहिर करती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नेल्सन मंडेला को कौन नहीं जानता। वो एक ऐसी मजबूत और बावक़ार शख्सियत थे जिन्होंने अपने लोगों को इंसानी हुकूक दिलाने के लिए एक तवील जद्दोजहद की क़यादत की। इसी जद्दोजहद के दौरान उन्हें 27 साल कैद की सजा का सामना करना पड़ा। रहाई के बाद उन्होंने मफाहमत और अमन का रास्ता इख्तियार किया और उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें नोबल अमन इनाम से भी नवाजा गया। नेल्सन मंडेला न सिर्फ जनूबी अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया में एक अजीम और बाअसर रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। 5 दिसंबर 2013 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी जद्दोजहद और सोच आज भी जिंदा है। पूरे मुल्क में सड़कों का एक वसी नेटवर्क मौजूद है और ट्रैफिक का बाकायदा
कायदा निज़ाम भी कायम है। जनूबी अफ्रीका में ड्राइविंग लेफ्ट साइड पर की जाती है। मुल्क में ट्रेन और मेट्रो का निज़ाम भी वसी है और लोग ज्यादातर इन्हीं ज़राए आमदोरफ्त को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये निस्बतन सस्ते समझे जाते हैं। जनूबी अफ्रीका का कॉलिंग कोड +23 है, जबकि इंटरनेट डोमेन .za इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ का कौमी खेल क्रिकेट है, जबकि कौमी डिश बूटी कहलाती है जो गोश्त से तैयार की जाती है। जनूबी अफ्रीका में शराब का इस्तेमाल आम है और ये मुल्क दुनिया के बड़े शराब तैयार और एक्सपोर्ट करने वाले मुमालिक में शुमार होता है। तरक्की याफ्ता शहरों में हर वक्त सयाहों का रश रहता है, जहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स और रिजॉर्ट्स मौजूद हैं और बाज मकामात पर यूं महसूस होता है जैसे किसी यूरोपीय मुल्क की सैर की जा रही हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जनूबी अफ्रीका में काले जादू का रुझान भी पाया जाता है। जहाँ मसीही इबादतगाहें मौजूद हैं, वहीं मुस्लिम मसाजिद की भी खासी तादाद है। जनूबी अफ्रीका का कौमी परिंदा ब्लू क्रेन है, जो एक निहायत खूबसूरत परिंदा माना जाता है। मुल्क में 22 बड़े एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जबकि टिम्बो एयरपोर्ट दुनिया के 81 मकामात के लिए इस्तेमाल होता है, जहां से 49 एयरलाइंस की आमद-ओ-रफ्त होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की साउथ अफ्रीका पर बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।